अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अल्कोलॉइड के बारे में, बेरबेरिन। अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं और आप शुगर की मेड्स यूज़ करते हैं या आप नेचुरली अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू डाइट और एक्सरसाइज, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक लाजमी देखिएगा। बेरबेरिन एक अल्कोलॉइड है जो कि डिफरेंट प्लांट से ड्राइव होता है, जिसमें गोल्डन सील, बेरबेरी और टर्मेरिक ट्री और इस तरह के डिफरेंट प्लांट्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इस कंपाउंड की, इस अल्कोलॉइड की इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये इसके ऊपर अमूमन स्टडीज़ मौजूद हैं काफ़ी, जो कि इसको मेटफॉर्मिन के साथ कंपेयर किया जाता है। मेटफॉर्मिन के बारे में लोग जानते होंगे, जो कि एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंट्स में। उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है और मोस्टली ये मेटफॉर्मिन के इफेक्ट को अचीव करती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये है कि ये नेचुरल अल्कोलॉइड है। अभी डायबिटीज़ के पेशेंट में किस तरह एक्ट करती है, इसका क्या मैकेनिज़्म है। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो जो एनर्जी रेगुलेट करते हैं, उसका सारा का सारा दारोमदार एक एंजाइम पर होता है, जो एंजाइम इसकी इस चीज़ को कंट्रोल करता है, जिसको हम AMPK कहते हैं। ये बेरबेरिन जो है उसको एक्टिवेट करती है और जो सेल्स की एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये आपकी बॉडी की ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज़ करती है, आपके इंसुलिन रिसेप्टर जो है उनके फंक्शन को बेहतर करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। जो आपका लिवर है जिसमें ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है, जो इस प्रोसेस को ग्लूकोलियोजेनेसिस कहते हैं, ये उस प्रोसेस को डिक्रीज़ करती है। सेकेंडली आपकी बॉडी में इंसुलिन सिग्नलिंग जो होती है उसको इंक्रीज़ करती है, और उसको इंक्रीज़ ये कैसे करती है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको रेगुलेट करती है, और PPAR गैमा रिसेप्टर जो है उनको भी रेगुलेट करती है। जिस तरह सेम इफेक्ट इसका डिफरेंट जो थायज़ोलिडीन डायोन्स हम यूज़ करते हैं शुगर के पेशेंट्स, उसकी तरह का सिमिलर इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो हमारी लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ये बेरबेरिन जो होती है इस एंजाइम को भी सप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपकी जो लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन है उसको ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ करती है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो बेहतर हो जाता है। एक एंजाइम और हमारी बॉडी में अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर होता है, जो अमूमन जिसमें डायबिटिक ड्रग्स आती हैं कार्बोज के नाम से यूज़ होती है। ये बेरबेरिन जो है इस एंजाइम को भी बॉडी में जो है वो इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो गट में जो अभी हम खाना खाते हैं उसकी गट में जो अब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन है, उसको ये रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है, बैलेंस होता है। इसके अलावा एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से स्पेशली जो पैनक्रियाज में हमारे बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ये उनके डिफेंस को बेहतर करती है, और ये सेल्स जो अपोप्टोसिस के अमल से डिस्ट्रॉय होते हैं उसको ये रिड्यूस करती है, और इसके रिजल्ट में हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ होती है। इसके बहुत से यूजेस हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के अलावा ये वेट लॉस में और PCOS में और स्पेशली गट फंक्शन को आपके बेहतर करने के लिए यूज़ होती है, और इसके ऊपर काउंटलेस स्टडीज़ मौजूद हैं जिसमें इसका कंपैरिजन मेटफॉर्मिन और डिफरेंट बाकी ड्रग्स के साथ किया गया है, और इसके ऊपर सेपरेटली इसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ मौजूद हैं, और इसका रिजल्ट हैरान कर देने वाला। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वगैरह में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब थोड़ा सा इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जितनी भी इसके बारे में क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं उसमें इसकी डोज़ ऑलमोस्ट 500 से 1500 मिलीग्राम तक यूज़ हुई है, और 15 मिलीग्राम 3 डिवाइडेड डोजेज में, यानी 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, जिसमें इसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए, इवन मेटफॉर्मिन से भी अच्छे। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं, तो आपको लाजमी अपने फिजिशियन के मशवरे के साथ बेरबेरिन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आई होप आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं। अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।